नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको जो तस्वीरें इस समय दिखा रहा है, सफाई कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन चलने के कारण गंदगी के ढेर हर गली, मोहल्ले, सड़कों, चौराहे पर नजर आ रही हैं। जब से ये धरना प्रदर्शन चला है, अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तभी से लेकर अब तक गंदगी के ढेर जो हैं हर जगह कहीं ना कहीं नजर आते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र गंदगी में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर देख लीजिएगा, सड़कों के किनारे देख लीजिएगा, आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। नगर पालिका की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जब से धरना चला हुआ है? क्या ये गंदगी साफ हो पाएगी? क्या धरना लगातार चलता रहेगा या सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है? इन्हीं विषयों को लेकर नगर पालिका के ईओ राजेश जी से और चेयरमैन प्रतिनिधि से भी बात करेंगे। और देख सकते हैं बिल्कुल नगर पालिका के बाहर कचरे का ढेर, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पोस्टर भी आपको नजर आ जाएगा कि ये बयान कर रहा है कुरुक्षेत्र की अभी जब से धरना प्रदर्शन चला है तब से लेकर अब तक गंदगी और कचरा सड़कों पर नजर आ रहा है। ये सफाई कर्मचारी नगर पालिका के बिल्कुल गेट पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं कि जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। चलिए बात करते हैं नगर पालिका के कुछ अधिकारियों से। जी सर, क्या बताना चाहेंगे, जो सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर चल रहा है? देखो, जो सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है वो गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, उसमें हमारे लेवल की बात नहीं होगी। बट मैं तो सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, वो शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों के लिए जो भी वो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट लेवल की बातें, हमारे लेवल का उसमें कुछ नहीं है। बट एमसी लेवल पे जो जगह जगह हमने जीवीबी पॉइंट पड़े हुए हैं उनको रात के टाइम पे लगातार उठाया जा रहा है। तो अभी चारों तरफ देखा जा रहा है गंदगी के काफी ढेर हैं। ऑन द रोड की बात की जाए, जो पीपले से कुरुक्षेत्र की तरफ आता है, ऑन द रोड गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है। अगर आप कई दिन पहले देखोगे तो काफी गंदगी पड़ी थी, बट आप लास्ट के 3-4 दिन में देखोगे तो हमने पूरी रात भर काम किया है और काफी जीवीपी को उठा दिया हमने। बट होता क्या है कि क्योंकि डोर टू डोर हमारा बाधित है, इस वजह से वो जीवीपी हम खत्म करते हैं, रात को खत्म करते हैं तो अगले दिन फिर बढ़ जाता है। तो इसी व्यवस्था के लिए हम जो नेक्स्ट व्यवस्था होगी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। विभाग के पास क्या जानकारी है कि उनका धरना प्रदर्शन कब तक खत्म होगा, इनकी जो मांगों को लेकर? देखो, मेरे लेवल की बात जैसे मैंने बताया, ये हमारे लेवल की बात है, सरकार लेवल की बात है और इनकी जो स्टेट लेवल की कमेटी है उनकी बात है। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ। ये जो अभी सफाई कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वो काफी लंबा टाइम हो चुका है, जनता भी परेशान है, गंदगी का कोहराम चारों तरफ इस समय मौजूद है, इसके बारे में क्या? देखिए चेयरमैन, मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ है। तो पहले मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे अपने जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे भाई हैं। उनकी मांगे हैं कि हमें पक्का किया जाए। उनकी 14-15 मांगे हैं, जिसपे 13 पे सरकार सहमति जता चुकी है। अब उनकी जो लास्ट मांग रहेगी है वो है पक्का होने की, कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। वो सरकार का विषय है, सरकार ने देखना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नगर परिषद उसमें कुछ नहीं कर सकती। और सरकार पूरी प्रयासरत है, जो भी उनका कानून है उसके दायरे में जो काम कर सकते हैं सरकार वो कार्य करने का पूरा प्रयास कर रही है। कितने कर्मचारी हैं जो इस समय धरने पे? देखिए, पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी धरने पे हैं। लगभग हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं 200 के करीब हैं जी। वैसे तो ज़्यादा है पर 200 के करीब धरने पे हैं। तो सर, बात आती है इनके टाइमिंग की कि जो सफाई का काम करते हैं कितने बजे अपनी ड्यूटी पे आते हैं और कितने बजे इनकी छुट्टी हो जाती है? सुबह इनकी 7 से 11 की है और फिर दोपहर बाद 3 से 5 की है। अब जैसे इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उस विषय को लेकर आज जो चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं उसकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ नगर परिषद के द्वारा किया जाए? देखिए, हमने पहले तो हमारे जो भाई हैं सफाई कर्मचारी, इनसे भी बात की थी कि आपकी मांगे जो हैं हम उसमें आपको रोक नहीं सकते, और वो अच्छी शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरने पे बैठे हैं। और हमने उनसे भी अनुरोध किया था कि अगर आप लोग धरने बैठना चाहते तो आप बैठें, कम से कम हमें शहर को इस हाल में ना छोड़े। तो हमें
अपने जो हमारे जेसीबी वगैरह या ट्रैक्टर ट्राली, उससे हमें अपने सफाई शहर को भी साफ़ सुथरा बनाने में हमें योगदान दें, हमें करने दें। आप उसमें अड़चन ना पैदा करें। चलो सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग कह रहे थे कोई बात नहीं, तो फिर बाकी लोग हैं तो एक दूसरे को भड़काते भी हैं, तो अभी तक वो बातचीत नहीं बनी पाई। पर नगर परिषद रात को सफाई करने का कार्य कर रही है, तो जल्द ही मुझे लगता है ये जो हमारा धरना चल रहा है जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन हो जाए तो अच्छा है, शहर के लिए भी हमारे लिए भी। तो बात की जाए कि जैसे चलो जो कूड़ा करकट के ढेर हैं वो उठाए जा सकते हैं, लेकिन गली मोहल्लों की जो सफाई व्यवस्था है वो तो प्रभावित बिल्कुल हुई है। पर देखिए मैंने अपने मोहन नगर से बताता हूँ, मुझे मोहन नगर में अभी कहीं गंदगी नहीं दिखी। हाँ, मार्केट में हो सकती है, जो हमारी आम गलियां, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी होती है ना, उस आपने देखा जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो उसी तरह एक उनका व्यवहार बना हुआ है कि अपने घर के बाहर भी हर लोग झाड़ू मारते हैं, पानी से साफ करते हैं, धोते हैं, वहाँ गंदगी नहीं होती। जो हमारा घर का जो वेस्ट निकलता है, जो समझदार लोग हैं उन्होंने अपने बड़े पॉलीथीन बैग लगा के अभी वो कर रहे हैं कि जिस तरह भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं शहर को साफ सुथरा, वो लोग कर रहे हैं, अपने घर में जमा कर रहे हैं। कई लोग वो कि अपने स्टोर कर रहे हैं, या कुछ भी व्यवस्था होती है जहाँ भी लगता है उनको भी यहाँ डस्टबिन है, यहाँ रख सकते हैं हम, फिर नगर परिषद वहाँ से उठाने का कार्य कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शहरवासी भी परेशान है, तो वो भी थोड़ा हम भी परेशान है, आप लोग हमारा सहयोग दें, तो जल्द से जल्द सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसका समाधान होगा। तो बात की जाए, एक समस्या और आती है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी एडवर्टाइजमेंट कहीं पर भी लगा देता है, क्या नगर परिषद इसमें कोई एक्शन? नगर परिषद समय समय पर देखिए एक्शन ली जा रही है। जो भी हमारी इलीगल साइट्स हैं, काफ़ी इलीगल साइट्स पे उन्होंने चलान भी किए हैं और कुछ साइट्स उतरवाने का भी नगर परिषद द्वारा कार्य किया गया है। अब ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि जगह जगह जहाँ भी उनको लगता है, अब कहीं वॉल पेंटिंग की गई है उसके ऊपर भी जाके स्टिकर चिपकवा देते हैं। वो मान लो इतने पैसा खर्च करके वहाँ वॉल पेंटिंग हुई है, अब कहीं देखो वो माहौल है कि हमें वहाँ भगवान की मूर्ति बनानी पड़ेगी, वहीं लोग कचरा गिर रहे हैं। भाई लोगों को शर्म आए, कम से कम ऐसी जगह जहाँ हमारे भगवानों के नाम लिखे हैं, भगवानों की मूर्तियाँ लगी है, कम से कम वहाँ तो कचरों के ढेर न बनाए। लोगों को किस तरह से, अगर लोगों मतलब कुछ लोग हैं जो, सब लोग देखो ऐसे नहीं है, कोई हमारे बीच में से 2-4 लोग ऐसे हैं जो नहीं सुधरने का कार्य करे, उनको चालान भी काट रहा है। कुछ दुकानदार है जो दिखता है भी जहाँ दिखा अपना, सुबह हर गली में टिप्पर आता था, अब चलो थोड़े दिन से वो भी टिप्पर वाले भी हमारे धरने पे बैठ गए थे। तो उस क्या है, जिस टाइम वो टिप्पर आता है लोग अपनी सुविधा अनुसार, अरे चलो टिप्पर आ रहा है कोई नहीं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं लेट, वो अपना फिर झाड़ू मारता है वो गली में। अगर सफाई कर्मचारी सुबह 8 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, वो उस गली को साफ करके गया, उसके बाद एक दुकानदार हमारा 10 बजे आ रहा है, झाड़ू मार रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है उसको कम से कम अपने डस्टबिन में डाल दें, वो क्या करते हैं गली में निकाल देते हैं। अब देखिए सड़कों पे जो मार्केटों में होता है वो ढेर लगता है, वो इसी तरह तो लगता है। अगर सभी दुकानदार अपना अपना जो भी तो जैसे पूर्व मंत्री सुधा साहब ने पूरे कुरुक्षेत्र को तिरंगे की लाइटें लगाकर बड़ा खूबसूरत बनाया था, आज वो लाइटें नजर नहीं आती। बिल्कुल वो पोल पे जो हमारी तिरंगा एलईडी लगी हुई थी, जो हमारे समय समय पे कार्यक्रम होते हैं, मान लो लोगों के अपने एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं, दुकानदार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन पोलों पे अपने फ्लैक्स वगैरह लगा देते हैं, तो उसके कारण वो हमारी एलईडी कट जाती है। अब भी हमने सोचा था कि हमने बल्कि वो फाइल भी पूरी तैयार की थी एलईडी तिरंगा लाइट्स लगाने, तो उसमें हमने कहा कि ऐसी लाइट्स लगाई जाएँ जिससे अगर कोई भी लगाता भी हमारा नुकसान हो। तो अभी वो हमें पेंडिंग रखी हुई है कि हम देख रहे हैं कोई हमें ऐसा सुझाव दे जिससे कि हम उसको लगा सकें, तिरंगा लाइट ऐसी जो हो कि पोल पे ऊपर ही रहे और लंबे समय तक चल सके, जिससे हमारा पैसा बर्बाद ना हो, ऐसा हम विचार करें। उसके बाद जैसे लाडवा में लाइटें लगी हैं, वो तिरंगा टाइप लगी हैं, तो इस प्रकार की अगर लाइटें लगी तो मेरे ख्याल में बार बार लाइटें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो तिरंगा लाइट आपने देखी ऊपर लगती है वो पोल की जी, वो मैंने पता किया था, वो ना पोल के साथ ही लगती है। अब हम ये तो है नहीं कि सारे हम मान लो पिपली रोड पे सारे पोल लगे होंगे, हम पोल ही चेंज करवा दें। हम वही देख रहे हैं, हम लोगों से पता कर रहे हैं कि कोई सुझाव हमें ऐसा दे कि इन्हीं पोल पे काम चले। वो जो आप बता रहे हो वो पोल के साथ ही आती है जी। ये तो बात की जाए कि थानेसर में अगर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहता है तो कमेटी की ओर से, नगर पालिका की ओर से क्या कुछ चार्ज
रहते हैं ताकि वो परमिशन से लगाएं? देखिए, मुझे उसके बारे में इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो साइट्स हैं वो हमने उसका ऑप्शन की थी, तो अभी किसी के पास है, वो अपने जो चार्जेस लेते हैं वो उनको पता है, वो उसका क्या है, दिन का है, मंथली है, वो ही बता सकता है, वो प्राइवेट टेंडर गया हुआ है। जी, तो जैसे अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो क्या आप संदेश बहन भाइयों के उपलक्ष्य में देना चाहेंगे? मैं तो सभी को आने वाले रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है उसको दर्शाता है, और इसमें बहन ने अपने भाई के लिए लंबी आयु के लिए उन पे एक रक्षा सूत्र जो अपना बांधती है, धागा बांधती है, और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। और भाई भी पूरे उसके खुशी के साथ अपनी बहन के घर, जिनकी शादियाँ होंगी उनके घर जाते हैं राखी बंधवाने, बहनें अपने भाई के घर आती हैं, और सब लोग एक दूसरे से ये तीज जो हमारे त्यौहार होते हैं, चाहे तीज होगी, रक्षाबंधन होगा, ये जो हमारे संस्कार को दर्शाते हैं और इनसे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। और इसी देखिए, वैसे तो लोग अपने अपने घरों में खुश हैं सब लोग, जो ये तीज त्यौहार आते हैं, आजकल इतना समय है कि अपने लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं। पुराना समय था, अगर हम अपने किसी के घर जाते थे, रिश्तेदार के घर जाते थे, 2 दिन लगाते थे, 3 दिन लगाते थे, और जब हम लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। आज इतनी भाग दौड़ का समय आ गया, अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, गाड़ी सबके पास है, शाम को निकलते हैं, 1 घंटा रुकते हैं अपनी गाड़ी से लेकर, रात को वापस आ जाते हैं, तो अब समय ही नहीं है किसी के पास कि हम बैठे। पुराना समय देखिए आप कितना अच्छा होता था, आज वो समय नहीं है। पर चलो, किसी का समय नहीं, जो ये त्यौहार हमारे हैं, रक्षाबंधन हो गया, भैया दूज होगी, तीज होगी, इसमें हम अपनी बहनों के घर जाते हैं, अपनी बुआ के घर जाते हैं, तो इनके वजह से हमारे बहुत से रिश्ते नाते जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे तीज त्यौहार हैं, हमें पूरे खुश मन से, पूरे अच्छे से बनाने चाहिए। और सभी बहनों को मैं बधाई देता हूँ और सभी भाइयों को बधाई देता हूँ कि रक्षाबंधन, आने वाले रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।